पहली बरसात में खुली पोल, लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी टूट गया महाव नाले का तटबंध। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा महाव नाला। यूपी में कई विभागों में भ्रष्टाचार की इस कदर जड़ें बन गई हैं कि लाख चाहने के बाद भी लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हो जा रहा है। महाराजगंज के नौतनवा में महाव नाला इसका जीता जागता उदाहरण है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नालों का तटबंध टूट गया है। किसानों के लिए मुसीबत पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश जनपद के महाराजगंज नौतनवा तहसील में बहने वाला पहाड़ी नाला महाव नाला किसानों की त्रासदी का कारक है। किसानों के लिए अब यह श्राप भी। वर्षों पहले जिले के जिम्मेदार व कर्तव्य के निर्वहन अपने ढंग से और आदेशों की फरमानी का अनुसार करते आ रहे हैं। सरकारी धन को पानी की तरह बहा रहे हैं, लेकिन महाव नाले की समस्या बदस्तूर कायम है। महाराजगंज के तेज तर्रार कहे जाने वाले वर्तमान डीएम डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने भी अपने पूर्ववर्ती समकक्षों की भांति महाव नाले की समस्या के समाधान व किसानों के उद्धार का प्रयास किया, लेकिन सिंचाई, वन विभाग और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े महाव नाले की कार्य योजना में सरकार का करोड़ों रुपए पुनः पानी की धार में बह गए। जिला अधिकारी महाराजगंज, वन विभाग, सिंचाई विभाग की भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए पिछले सोमवार को टूटे महाव नाले की तटबंध को मनरेगा योजना के तहत पुनः मरम्मत कराने का फरमान जारी कर दिया। इस समय हम मौजूद हैं महाव तटबंध पे, उस जगह पे जहाँ पे महाव तटबंध टूटा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं कि महाव तटबंध कितना लंबा चौड़ा टूटा हुआ है। जबकि बताएं आपको कि महाव तटबंध जो है वो पहाड़ी नदी है और पहाड़ पे जब बारिश होता है तब महाव तटबंध टूटता है या इसमें पानी आता है तभी ये टूटता है, और हर वर्ष टूटता है और हर वर्ष यहाँ के किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद होती है। इस समय मौजूद हैं यहाँ के पंचायत मित्र देवघट्टी के, जो अपने ग्राम सभा के ही लेबरों से, मनरेगा के लेबरों से काम करवा रहे हैं, और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब तक कितने मजदूर लग चुके हैं और महाव तटबंध कब तक बंध के कंप्लीट हो जाएगा, ताकि फिर दोबारा बारिश होने पे बाढ़ के चपेट में फसल ना आए। ये महाव तटबंध टूटे तीन दिन हुए, और इसमें हमारे ज़िले के जिलाधिकारी महोदय द्वारा आया गया था और निर्देश किया गया था कि मनरेगा द्वारा इस बांध को जल्द से जल्द निर्माण करा के बांध को कंप्लीट करा दिया जाए। और बारिश के पानी, बाढ़ की पानी बराबर आ रही है, और इसमें बोरी भरान का काम, बांस कटान का काम, ये सारे काम चल रहे हैं। और इस समय लगभग कल 27-28 लेबर और आज के डेट में 30-31 लेबर मौके पे काम कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए कि ये जो लेबर हैं ये टोटल लेबर मनरेगा के हैं? जी, मनरेगा के लेबर हैं। तो कल 21-22 लेबर नहीं, है, 27-28 लेबर लेबर। और आज के डेट पे कितने हैं? 31। क्या नाम है आपका? दीपक गुप्ता। तो डीएम साहब सोमवार को आए थे या मंगलवार को? मंगलवार को। उन्हीं के निर्देश पे ये काम जी, चल रहा है। जी। कब तक आप इस तटबंध को बांध के कंप्लीट कर देंगे? उम्मीद यही की जा रही है कि मतलब एक सप्ताह के अंदर बांध तैयार हो जाएगी। अगर जो एक सप्ताह के अंदर फिर दोबारा पहाड़ पे बारिश हुआ और पानी आ गया, तब आप कैसे फसल बचाएंगे? पहाड़ी नदी है, इसमें मतलब जब भी जलस्तर पहाड़ों में ज़्यादा बारिश होती है तो जलस्तर बढ़ता है, तो बहाव तो फिलहाल रोकने का प्रयास पूरा किया जा रहा है, और प्रयास ये है कि मतलब जल्द से जल्द बच जाए। हमारी बात हुई है अभी पंचायत मित्र महोदय से, जो देवघट्टी के पंचायत मित्र हैं, और इनका कहना है कि जल्द से जल्द हम इस बात को बंधवा करके और किसानों की फसल को बचा लेंगे। रविंदर मिश्रा, एरा न्यूज, संदेश, उत्तर प्रदेश, महाराजगंज के लिए। वैसे तो जनपद में किसी संस्था, विभाग द्वारा किए हुए कार्य पर 5 साल तक दोबारा कार्य न करने का आदेश भी लागू है, लेकिन महाव नाले पर जिलाधिकारी महाराजगंज ही इस आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। अभी महाव नाले पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के मई-जून में ही सिंचाई विभाग द्वारा उक्त महाव नाले की सिल्ट सफाई कर तटबंध का मरम्मत का कार्य सरकार के लाखों रुपए खर्च कर कराया गया था, लेकिन तटबंध अगस्त में ही 2 महीने बाद टूट गया। भ्रष्टाचार की कली खुल गई। उसी कार्य को पुनः जिलाधिकारी के निर्देश में मनरेगा योजना के तहत देव मिट्टी के मजदूरों से करवाया जा रहा है। ऐसे में अपने ही आदेश का उल्लंघन जिलाधिकारी महाराजगंज द्वारा किया जा रहा है।
इसी दौरान हम बात करते हैं देवघट्टी निवासी प्रहलाद यादव जी से और जानने का प्रयास करते हैं कि प्रहलाद यादव जी बताएंगे हमको कि अब तक इस तटबंध पे किस तरह से टूटा और कितना धन अवमुक्त हुआ होगा लगभग और कितने धन में इस तटबंध को बांध दिया जाएगा। अब तक तटबंध बंधा है कि नहीं बंधा है जो इस वर्ष टूटा है। प्रहलाद, ये बताइए आपकी क्या तटबंध जो इस वर्ष टूटा है वो बंध गया? नहीं साहब, अभी बना नहीं तटबंध है। जो है कि मनरेगा से काम चल रहा है साहब। जो है कि यहाँ दिन नरेगा से जो आदमी लगे हैं और जो है कि दिन भर में 2-4 बोरी 10 बोरी एक आदमी मिलकर भर रहे हैं। तो बताइए साहब, हम लोग का सारा खेत तो पट गया। अब जो है कि उसमें अपना वो लोग मजदूरी बना रहे हैं। ग्राम सभा के प्रधान हैं और पंचायत मित्र हैं, ये सब मिल के अपना जो है कि नरेगा का हाजिरी भर रहे हैं। और किसानों का खेत या बंध है या न बंध है, जो किसानों को अगर जो इस बंधे पर 50,000 रुपये दे दिया जाए, इस किसान के जितने किसान हैं उधर के खेत वाले, वो 50,000 में वो काम करवा देंगे, जो सरकारी पैसे से 2 लाख रुपये में नहीं हो पा रहा है। एक चीज़ बताइए, अब तक लगभग इस तटबंध पे कितना धन अवमुक्त हुआ होगा कार्य करने के लिए जो हर वर्ष टूटता है? जब से आप समझ रहे हैं, जब से आप होश संभाले हैं, तब से लगभग अनुमानतः आपको क्या लगता है कि ये तटबंध पीच हो गया होता है या नहीं हुआ होता? अरे साहब, पीच कौन चलावे, 2 मोहल्ला हो गया होता है इस पे। जब से धन इस पे खर्च हो रहा है, अब तक इस पे पीच मत सोचिए, 2 पीच हो गया होता, जितना धन इस पे खर्च हो जा रहा है। बहुत पैसा इस पे लूटा जा रहा है, बहुत पैसा। जितने में इसमें सिर्फ पैसे तो अन्य लोग लूट रहे हैं और मारे जा रहे हैं सारा किसान। सारे किसानों का चौपट हो रहा है। और जो जितना इस पे पैसा गवर्नमेंट का आ रहा है, अब कहाँ जा रहा है? अगर जो सोचा जाए तो बोरी में पैसा भर के इसमें इस बंधे को बांध दिए होते लोग। ये थे प्रहलाद यादव जी, देवघट्टी निवासी, जिन्होंने ये बताया कि इस तटबंध को पैसे को बोरी में भर के बांध दिया गया होता, इतना धन अवमुक्त हो चुका है इसके हर वर्ष टूटने में और बांधने में। रविंदर मिश्रा, एराज न्यूज, संदेश, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। ऐसा नहीं है कि वन विभाग इस महाव नाले की सफाई के लिए कार्य नहीं करता है। स्थानीय सगरवा गांव के लोग बताते हैं कि वन विभाग लगभग 700 से 800 मीटर वन प्रदेश स्थल पर जेसीबी मशीन से महाव नाले की सफाई का कार्य कर अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर ली है। जंगल के बॉर्डर पे है, गाड़ी से कुछ काम हुआ है 500 से 700 मीटर, और कुछ जो है मनरेगा के भी लोग लगे थे, लेकिन अंदर काम कुछ नहीं हुआ है। खड़े हैं और महाव नाले पे काम सिंचाई विभाग द्वारा हुआ है और मई जून के माह में जेसीबी और पोकलेन मशीन लगा के बंधे को बनाने का काम किया गया। इसके पहले भी सरकार ने करीब 1 करोड़ 67 लाख रुपया दिया था महाव नाले पर, पिछले वर्ष भी उस पर भी काम हुआ था। और सरकार का पैसा पानी की तरफ आ रहा है। जैसे महाव नाला तोड़ के पानी बहाता उसी तरह सरकार का पैसा भी इससे पानी की तरफ आ रहा है। इस समस्या के मूल जड़ में अगर देखा जाए तो महाव नाले को बार बार तोड़ने का काम सिंचाई विभाग का काम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि इसमें सबसे बड़ा रोड़ा वन विभाग है। जो आपका हेड से लेकर टेल तक है, इसमें तो सिंचाई विभाग काम करा लेता है। बंधे को बालू के रेत से ही कहा जाए तो भी वो दीवार खड़ा करके अपना काम तो करता है, लेकिन जंगल के भीतर पतली होने के वजह से और वहाँ पर मशीन द्वारा खुदाई न होने के कारण ही पानी का फ्लो नहीं हो पाता है। अब मान के चलिए कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर कम से कम 30 मीटर 40 मीटर के आसपास इसका गैप होगा। अभी आप जंगल में चले जाइए, जंगल के भीतर घुसते ही आपको 2 से 3 मीटर 4 मीटर मिलेगा। अब वन विभाग की समस्या ये है कि सेंचुरी होने के नाते वो अनुमति नहीं दे सकता है और सेंचुरी होने के वजह से ही महाव नाला बार बार टूट रहा है। ऐसे में महाव नाले से हर साल हो रहे किसानों की बर्बादी का मूल कारण भ्रष्टाचार और जिम्मेदारों की उदासीनता है। वन विभाग का जटिल कानून और वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण ही हर साल तटबंध टूटता है, लेकिन जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार की सच्चाई क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईरा संदेश।